सफलता आपको निजी तौर पर गले लगाती है, असफलता आपको सार्वजनिक तौर पर थप्पड़ मारती है। दोस्तों, यही है जिंदगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन की, जो आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त वीडियो होने वाली है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे। ये सवाल आपके सामने है कि 30% बटा में 10% का 140%, इस टाइप का सवाल अगर आपको मिलता है तो आप उसे कैसे हल कर पाएंगे। इस चीज़ को बड़े ही इत्मीनान से देखिएगा, सारी बात आपके दिमाग में छपने वाली है। बस लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और लास्ट में एक सवाल भी मैं आपको देने वाला हूँ, और उस सवाल से आपको पता चल जाएगा कि जो वीडियो देखा वो सीधा आपके दिमाग में उतरा या नहीं उतरा। तो ये सवाल है, जो पहला सवाल आपके सामने में लेके आया हूँ, 30% बटा में 10%। आप जानते हैं कि अगर मैं 30%, यहाँ पे ध्यान देना, जो 30% है, ओके, और बटा में 10% है, सही है। तो 30% बटा में 10%, अगर सिर्फ इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं, कहीं भी जब आप प्रतिशत का निशान हटाते हो तो आप 30/100 लिखोगे, तभी तो ये प्रतिशत का निशान हटा पाओगे। और 10 का जब निशान हटाओगे तो आप इसको 10/100 लिखोगे, ओके। और आप जानते हो कि इस चीज को 30/100, सही है, और जब ये बटे में है, गुणे में लिखोगे तो संख्या पलट जाएगी, गुणे में 100 और बटा में क्या 10। ये लिखना सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये 100 से 100 यहाँ पे कट जाएगा, ओके, ऊपर बचेगा 30, नीचे बचेगा 10। तो मैं क्यों लिखूं इसको नहीं लिखूंगा, ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर सही बटे में कोई नंबर है और ऊपर भी है सेम और नीचे भी है, तो वो वहीं पे ही कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो इस चीज को ध्यान देना, 30%, ओके, बटा में 10%। और का मतलब गुणा होता है, आप जानते हो, और 140, ये 140 और बटा में, देखो इसका परसेंटेज हटाना है तो मुझे बटे में 100 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप जानते हो कि ये दोनों तो यही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर है तो कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज का। अब यहाँ पे आप इस चीज को बड़े आराम से काट सकते हो, जो आपसे कट पाए। देखो, 1 0 से 1 0 मैंने यहाँ काट दिया, और 1 0 से 1 0 मैंने यहाँ काट दिया, सही है। तो 3 का 14 में गुणा करोगे, सही है, तो 14 तिया, आप यहाँ पे मेरे पास 3 बचा, 3/1, और यहाँ पे मेरे पास 14/10 बचा, सही है, 14/10। मैं लिख रहा हूँ, इस चीज को ना भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 14/10। तो आप जानते हो 14 तिया 42 होता है, आपने 42 लिखा, और बटे में 10 1 10 होता है तो आपने 10 लिखा, बड़े इत्मीनान से। और जब आप इसको हल करते हो, ये दशमलव को, तो आप जानते हो कि नीचे जितना जीरो है, जितनी बार, उतने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा वो 4.2 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो दोबारा से अगर इस टाइप का सवाल मिले तो आप बड़े आराम से इसको सेकंडों में कर सकते हो। और यही नहीं, आपके लिए और आगे सवाल मैंने लिया है, बहुत बेहतरीन सवाल है जो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, उसी टाइप का सवाल दिख रहा है आपको कि 60% का 60% बटा 40%। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन मैं आपके लिए लिखता हूँ। और का मतलब होता है गुणा, तो 120 और बटा में आपको 100 लिखना पड़ेगा। चलो मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे आप जानते हो, काट दो, जो आपसे कटे ये तो हट जाएगा, ओके। और उसके बाद देखो, 20 से काटा, 20 तियाई 60 और 20 दूना 40, ये कट गया। यहाँ से मैंने काट दिया 1 0 से 1 0, सही है। फिर 2 से काट दिया, 2 6 12, और 2 से काट दिया, 2 5 10। अब मेरे पास कौन कौन सा नंबर बचा ऊपर, तो 3 बचा और 6 बचा, तो 3 गुणा 6, ये ऊपर बच गया, और नीचे बच गया 2 गुणे 5, 2 गुणा में 5, तो 6 तियां 18।
यहाँ पे 18 और नीचे बचा कितना 10। तो आप जानते हो नीचे जितना बार जीरो है उतने अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो 1.8 ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सही है। अगला सवाल कुछ हटके है, तो उस सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि इस सवाल को हम कैसे कर पाएंगे। यह सवाल बड़े इत्मीनान से आप देखिएगा, 5/4%। ओके, तो 5/4% का 1 सही 3/5% और भाग में 1/500। इस सवाल को जब आप हल करने जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये जो 5/4 है और प्रतिशत है, सही है, तो इस प्रतिशत के बदले हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें बटे में 100 करना पड़ेगा। ओके, और का मतलब आप जानते हो गुणा होता ही है, और 5 सही 1/3 का मतलब 5 1 के 5 3 8, मतलब 8/5 हो गया। सही है। और प्रतिशत है तो यहाँ भी मुझे नीचे गुणा में 100 करना पड़ेगा, मतलब बटे में इसके 100 लगाना पड़ेगा। और भागे 1/500 है, तो भागे 1/500 है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। चलो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ 1/500। तो इसे तो मैंने सिंपल तरीके से लिखा, सही है। यहाँ पे देखना कि 5/400 हो गया ये, गुणा 8/500 हो गया। सही है। नियम तो ये कहता है कि मैं इन दोनों को पहले हल करूं, लेकिन अगर आप इस नंबर को गुणे में लिखना चाहो तो ये 500 ऊपर चला जाएगा, संख्या पलट जाएगी और 1 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से लिख पाओगे। तो आप जानते हो कि 500 से 500 काट दो, कट गया। चलो 8 से मैंने काट दिया, 8 पंजे 40 और ये 50 बार में कट गया। सही है। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास बचा है 5। चलो यहाँ पे ऊपर 5 बचा है और नीचे बचा 50 का 1 में गुणा करेंगे तो 50 ही होगा, ये 50। ओके, अब आप इसको बड़े आसानी से काट सकते हो। 5 1 के 5 और 5 दहम 50, 1/10। तो आप जानते हो 0.1 इसका आंसर आ चुका है। सही है। तो यहाँ पे 8 पंजे 40, ये काट दिया, 0 कट गया, 400 हो गया। सही है। 500 से 500 मैंने डायरेक्ट हटा दिया, 5/50 मेरे पास बता, तो 0.1 आया इसका आंसर। हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपने 10 मिनट खराब किया है अपना, तो हम चाहते हैं कि आप इस सवाल का आंसर आप जरूर देंगे। एकदम अच्छे से इस सवाल का आंसर आपको देना है, और ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आप इसका आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, ध्यान देना, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो 10 मिनट खर्चा किया आपके लिए और आपने जो 10 मिनट खर्चा किया वो दोनों सार्थक हो गया। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके दीजिएगा। तो इसी तरीके से बहुत ही ऐसे पार्ट जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आते हैं, बहुत सारे सवाल इस चैनल पे जाना, लगभग सैकड़ों वीडियो पड़ी है, उन वीडियो को आप देखोगे तो आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर कतई ही नहीं कह पाओगे। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।